जेम्स ज्योतिषी शास्त्र एवं नव रत्न के बारे में आइए अनिल पांडे जी से हम बात करते हैं। अनिल पांडे जी ने आनंद चौबे जी एवं राजीव शर्मा एवं विधायक राज सिन्हा को एक जेम्स की किताब सौंपते हुए आइए उनसे बात। सनातन धर्म में तो इस बात का है ही है, हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और किस समय सूर्य के किस रंग के समय अर्घ देना चाहिए, चाहे वो डूबती सूर्य हो या उगते हुए सूर्य हो। सूर्य में कहाँ से जल देना है, उनके रेज, वो जल के द्वारा जो रेज आएंगी वो हमें किस जगह पे पढ़ना चाहिए, ये सारे विषय हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में भी, हमारे विद्वानों में भी, वेद पुराण में भी इसकी चर्चा है। और इसलिए हम सीधे सीधे यह रंग और जेम्स को झुठला नहीं सकते। सेक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स की एक प्रति मुझे प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर आर एन चौबे, निदेशक, राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक। जेम्स के बारे में जो जानकारी है वो कहीं बहुत अच्छी है और कहीं बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो आपने एक अच्छा प्रयास किया है इस जेम्स थ्योरी पे आप लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जानकारी नीचे तक आएगी। और हाल के वर्षों में तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या जो दवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी जेम्स का इस्तेमाल करते हैं। 9 रत्न जो होते हैं वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं। इसके बाद भी 81 तरह के जो सेमी रत्न हैं, जो आम लोगों की क्रय क्षमता के तहत आते हैं, उनका भी उपयोग है, उनकी भी क्षमता है। क्योंकि मैं भी इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, उसकी मुझे जानकारी है और आपके विचार निश्चित तौर से लाभ करेंगे, आम आदमी तक ये बातें पहुँचेंगी। आपने इसको सराहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जेम्स विद्या के गुरुजी श्री अर्नव, जो थाईलैंड में रहते हैं और मूलतः भारत के हैं, उनका एक अभियान है कि जेम्स की जानकारी सबों को। जेम्स से आजकल चिकित्सा का भी काम होता है। जेम्स से बाकी सारे लोग जानते हैं, पुराणों में जिक्र है, हर धर्म में जिक्र है। इसी के मुतल्लिक हम लोग समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, आम सामान्य वर्ग से इन बातों पर राय लेते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी श्री अर्नव का यह अभियान कि जेम्स की जानकारी सबों को कैसे लिया जाए। इसी संदर्भ में हम झारखंड के धनबाद शहर के विधायक श्री राज सिन्हा जी, जो यहाँ के इस क्षेत्र के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, उनको हम लोगों ने गुरुजी की तरफ से एक पुस्तक भेंट की और हम चाहेंगे कि श्री राज सिन्हा जी अपने विचार व्यक्त करें। श्री राज सिन्हा जी। धन्यवाद। आदरणीय अनिल जी ने अभी एक पुस्तक द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स मुझे गुरु श्री अर्नव जी की तरफ से दिया है और मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा अनिल पांडे जी। निश्चित रूप से मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा और ये द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स मुझे लगता है कि और भी कई एक भाषाओं में है, ये 8 भाषाओं में, ये अधिक से अधिक लोगों तक पुस्तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो ज्योतिष और जो पत्थर पहनते हैं उनमें विश्वास करती है, लोग पहनते हैं भी, मैंने खुद भी पहना हुआ है। अब इसके जो गूढ़ में जो बातें हैं उस पर अगर हम उसकी जानकारी मिलेगी तो और अच्छा होगा। कहीं जगह पे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि लोग इसमें ठगे भी जाते हैं और इन पत्थरों की कीमतें भी, कोई इसका लिमिट नहीं है और कोई अधिकांश लोगों को इसकी पहचान भी नहीं है या इसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे पहनना चाहिए, इनमें उनको किन रंग और किन पत्थरों की आवश्यकता है, यह भी उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये इस पुस्तक में सारी बातों का मुझे लगता है कि जिक्र है और ये पढ़ने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा। मैं गुरु जी श्री अर्नव जो थाईलैंड में रहते हैं, मैंने मुलाकात तो नहीं किया है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इनके विषय में मैंने सुना है
और मैं पढ़ूंगा इस पुस्तक को, और फिर मुझे लगता है कि ये काफ़ी लाभदायक होगा इस क्षेत्र में, क्योंकि ये अभी और ऐसे भी साइंस भी आज के दिन में, खास करके हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में तो इस बात का है ही है, हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और किस समय सूर्य के किस रंग के समय अर्घ देना चाहिए, चाहे वो डूबती सूर्य हो या उगते हुए सूर्य हो, सूर्य में कहाँ से जल देना है, उनके रेज, वो जल के द्वारा जो रेज आएंगी वो हमें किस जगह पे पड़ना चाहिए, ये सारे विषय हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में भी, हमारे विद्वानों में भी, वेद पुराण में भी इसकी चर्चा है। और इसलिए हम सीधे सीधे यह रंग और जेम्स को झुठला नहीं सकते। तो और इसके अगर हमको जानकारी मिल जाए, आम लोगों तक ये पहुँचे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं गुरुजी श्री अर्नब जी को और उनके माध्यम से जो पुस्तक मुझे मिली, अनिल पांडे जी के हाथों मुझे मिली, मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ूंगा और यह और आम लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे, इसके लिए मैं अनिल पांडे जी को शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत सम्मानित विधायक जी, आपको तो सारी जानकारी है भी, आप खुद भी धारण करते हैं। मैं डॉक्टर RN चौबे, निदेशक, राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक, जिसमें हमारे यहाँ सैकड़ों शिक्षक कार्यरत हैं, छात्र छात्राएँ हजारों की संख्या में हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जेम्स स्टोन का उपयोग आज के युग में हर एक व्यक्ति को आवश्यक है। सबसे बड़े ज्ञाता थाईलैंड निवासी गुरुजी श्री अनरवन जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनका सदैव आभारी हूं कि आपने इस तरह का पुस्तक को रिसर्च करके हमारे समाज में लाने का प्रयत्न किया है। ऐसे गुरुजी की अनेक पुस्तकें ऐसे प्रकाशित हुई है, जिसमें द सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स की एक प्रति मुझे प्राप्त हुआ। क्रिएटिव रूप में हमें स्टोन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि आज से नहीं, वैदिक युग से इसका प्रभाव हमारे समाज में है। मैं अंत में पुनः गुरु जी का आभारी हूँ और उन्हें सदैव उनको प्रणाम करता हूँ। अभी और साथियों ने जो बातें की, तो मैं चाहता हूं कि अब हमारा निष्कर्ष विचार श्री राजीव शर्मा जी के माध्यम से हो। श्री राजीव शर्मा जी झारखंड इंडस्ट्रियल स्टेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और कई बार चर्चा भी हुई है कि ये मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ SKM जालान का जो ट्रस्ट है, जीवन रेखा ट्रस्ट, उसके सचिव हैं। बाकी इनके काफ़ी बड़े उद्योग हैं और ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जेम्स स्टोन के बारे में, और ये जेम्स स्टोन जो उसका जो जेम्स पैथी, अब हम लोग बोलते हैं कि जो ज्योतिष प्लेनेटरी जेम्स पैथी थेरेपी, जेम्स थेरेपी के बारे में, जेम्स के बारे में ये बताएं हम लोग को, ये प्लेनेटरी जेम्स थेरेपी पे इनके क्या विचार है। जेम्स थेरेपी तो एक पुरानी, हम लोग के यहाँ के इस क्षेत्र की पुरानी विधि है, पुरानी थेरेपी है, जिसका उपयोग हजारों साल से लोग करते आए हैं। और हाल के वर्षों में ये हुआ है कि क्योंकि ये पता नहीं है कि ये जेम्स जो है वो सही है या बताने वाला सही है या पहना गया समय सही है, पहनने की प्रक्रिया सही है, यह कहा जाए कि दोनों में ही कहीं न कहीं कोई कमी है। तो उसके चलते जो जेम्स के बारे में जो जानकारी है वो कहीं बहुत अच्छी है और कहीं बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो आपने एक अच्छा प्रयास किया है इस जेम्स थेरेपी पे, आप जो लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी नीचे तक आएगी। और हाल के वर्षों में तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या जो दवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी जेम्स का इस्तेमाल करते हैं। कहीं न कहीं इसकी स्वीकार्यता है और
स्वीकारता में यही है कि एक साधारण आदमी के पास इसकी स्वीकारता कैसे हो, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जेम्स के बारे में कहा जाता है ये आम लोगों की पहुँच से दूर है, ताकि वो आम लोगों के पहुँच तक कैसे हो, इस पर भी बातें आनी चाहिए कि क्या सिर्फ वही नीलम काम करेगा या वही मूंगा काम करेगा या ये वही पत्थर काम करेंगे जो उस दायरे में आते हैं, या उसके और भी कोई अल्टरनेटिव्स आए हैं। तो और ये प्रूवन है इसलिए है कि विश्व के कई क्षेत्रों में जो हम लोगों ने विदेशों में भी देखा है, कई बड़े राजनेताओं को भी, वो भी अपने हाथों में मोती की और अलग अलग